गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आप सोचो तो जिसका दूध पी लो और माता को उसका मांस खाओ, ये जायज है। लेकिन बहुत से लोग माता भी कहते हैं, दूध भी पीते हैं गाय का और गाय का मांस भी खा जाते हैं। तो सोचो आप कि तौर तरीका यानी कहाँ चला गया, कहाँ से शांति रहेगी, कहाँ से आप समझ लो कि सुख रहेगा, दुख क्यों नहीं रहेगा। आप देखो इतने आदमी आप बैठे हो और आपसे पूछा जाए कि आपके घर में इधर 7-6 महीने से कोई बीमार तो नहीं पड़ा, तो सब चुप बैठे रहोगे, क्योंकि बीमारी अक्सर आए ही दिन आ जाती है। और कुछ घर तो इसमें ऐसे भी हैं जिनमें कोई ना कोई बीमार ही रहता है। और पूछो आप तो हम बता देंगे। कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें रोज झगड़ा होता रहता है, रोज, वो भी मैं पूछो तो हम बता देंगे। 1, 2 का 2, 4, 10 का बता देंगे, रोज होता है। मान लो सास और बहू रहना सीख गई, तौर तरीका सीख गई, यानी बहू ये समझ गई कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई और ये सास मेरी माँ है, जन्म देने वाली माँ है। और बहू भी और सास भी ये समझ गई कि हमने एक बेटी की शादी कर दिया, वो चली गई ससुराल, ये दूसरी बेटी हमको मिल गई। तो सास बहू भले न लड़े, बाप बेटा भले न लड़े, जवान और बूढ़े भले न लड़े, लेकिन छोटे छोटे लड़के ही आपस में लड़ते रहते, मारपीट करते रहते, चिल्ल पौन लगा ही रहता है। तो अब आप ये समझो है कि शांति कहाँ से मिलेगी। रोने धोने का ही ये संसार बन जाता है। और बस ऐसे रोने धोने में ही ये जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती है कि पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। आसमान में रात को देखो तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सवेरा होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते। इसी तरह से मानव इंसान की ये ज़िंदगी खत्म हो जाती है। अब आखिरी वक्त पर कोई अंग्रेजी, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई फारसी, यानी कोई विद्या काम आती है कि आखिरी वक्त पर यह धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान कुछ काम आता है? कुछ नहीं। और सब छोड़ करके फिर चला जाना पड़ता है। अब कर्म अगर अच्छे नहीं बने तो जैसा मैंने बताया नरकों में सजा भोगनी पड़ती है, और कर्म अच्छे बन गए तो स्वर्ग वैकुंठ में चले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में जो देवी और देवता रहते हैं उनका भी पुण्य जब खत्म हो जाता है तो पुण्य छिड़े मृत्युलोक है, इस मृत्युलोक में उनको भी उतरना पड़ता है। अब पुण्य और पाप जब दोनों नाशे, पाप पुण्य जब दोनों नाशे, तब पावे ममपुर वासे। आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा तरीका है कि पाप पुण्य और ये सब छूट जाए यहीं पर और आप निकल जाओ कहाँ? अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर दुख के संसार में आपको दुख झेलने के लिए आना न पड़े। वो रास्ता आपके इसी मनुष्य शरीर के अंदर है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से वो रास्ता गया हुआ है। जो जीवात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में यानी बैठी हुई है, यानी उसमें एक आँख है। वो आँख जब खुल जाएगी तो उसी के सहारे आप ऊपर निकल जाओगे। बीचों बीच में वो बैठी हुई है। यहाँ पर 5 स्थान इसके नीचे हैं, ये कंठ और ये हृदय और ये नाभि और इंद्री और गुदा। इन स्थानों पर देवताओं का स्थान बताया है। देवताओं की छाया पड़ती रहती है, जैसे गुदा चक्र, आए समझ लो गणेश जी का स्थान, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी वहाँ बैठे हुए। इंद्रिय चक्र आने समझ लो कि ब्रह्मा सावित्री गायत्री और सरस्वती वहाँ पर, और यहाँ पर नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी, और हृदय चक्र पर शिव और पार्वती, और यहाँ कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति, यानी इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति जिनको कहा गया। तो 5 स्थान इधर नीचे है और 5 स्थान ऊपर है। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10वां द्वार, भौर गुफा और सतलोक।
तो सतलोक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक जन्मने और मरने की पीड़ा से छुटकारा नहीं मिल सकता। कहा जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, यानी जन्मते वक्त भी रोते हुए पैदा हुए, अभी आपको बताया, और मरते वक्त भी बड़ी तकलीफ, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, उस वक्त पर खून पानी हो जाता है। कहा ना साजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक सार, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा नहीं दे सकता है। तो सतलोक जाने का रास्ता, अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास जाने का रास्ता कौन बतलाता है? सदगुरु बतलाते हैं। कहा भटक भटक सब भटका खाया, और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। देखो जो दुनिया की भी जानकारी कराते हैं उनको भी लोग गुरु कहते हैं। आप देखो अच्छा कर्म कोई सिखाता है उसको भी गुरु, और जो चोरी करना सिखा देते हैं लोग उनको भी गुरु बताते हैं। तो दुनिया की चीज़ों की जानकारी जो कराते हैं वो भी गुरु होते हैं, और अन्य आत्मा और परमात्मा का भेद जो बताते हैं, मालिक का साक्षात्कार इसी मनुष्य मंदिर में कराते हैं, वो सदगुरु हुआ करते हैं। वो आने समझ लो दुनिया बनाने का भी काम करते हैं और दीन बनाने का भी काम करते हैं। अब दुनिया बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ये अच्छा खाते हैं, ये अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, मान प्रतिष्ठा का इनका स्थान है, इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो ये मृत लोक, इसके ऊपर जो है ये सूर्यलोक, चंद्रलोक और आपके स्वर्ग और वैकुंठ, ब्रह्म पार ब्रह्म, काल महाकाल लोक, सतलोक, बहुत से लोक हैं। उसके ऊपर भी लोक है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो ऊपर जो यानी ले जाए ले आवे, ऐसा रास्ता बतावे कि ऊपर भी चले जाओ और यहाँ फिर वापस लौट आओ। दिन भर में 10 बार मरो और 10 बार जियो, जब चाहो सूरज को अपने चढ़ा लो, इस जीवात्मा को इससे निकाल लो और ऊपरी लोकों में चले जाओ और वहाँ का आनंद लेकर के फिर वापस आ जाओ। तो उस रास्ते को जो बतलाता है यानी वो सदगुरु कहलाते हैं, जिनको समर्थ गुरु कहते हो, जिनको मुर्शिद कामिल कहा गया, यानी वो यानी हुआ करते हैं। तो देखो इस धरती पर रहते हैं वो, जब जीव यानी समझ लो कि नरकगामी होने लगते हैं तब वो वहाँ से भेजे जाते हैं, पावर दे करके, शक्ति दे करके मनुष्य शरीर में उनको यहाँ भेजा जाता है और वो घूम घूम करके लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। तो देखो ये हमारे गुरु महाराज, ये नहीं जिनका फोटो है, ये फोटो है जिनका। वो जब महापुरुष रहते हैं तब जल्दी उनको नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी बातों पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं जल्दी। कुछ लोग पहचानते हैं, विश्वास जो एक बार कर लेते हैं, पर वही पाता है कि जो मास्टर के ऊपर विश्वास कर लेता है कि यह मास्टर जी हमको पढ़ा ले जाएंगे, यह हमको आने समझ लो ICS PCS बना ले जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर बना ले जाएंगे, जो विश्वास के साथ पढ़ता है उनके ऊपर विश्वास करके पढ़ता है वो तो पास हो जाता है। तो विश्वास तो एक बार जो कर लेते हैं वो तो उनको समझ जाते हैं, और नहीं तो भूल और भ्रम में पड़े रह जाते हैं। और महापुरुष जब अपना काम करके चले जाते हैं तब हाय हुसैन हम न हुए, तब क्या कहते हैं कि अब रामलीला करो, रासलीला रचाओ, अब कृष्ण की मूर्ति बनाओ, राम की मूर्ति बनाओ, महापुरुष की मूर्ति बनाओ, और उनको भगवान लोग मानने लगते हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा होता है, अच्छा काम, कि लोग कहते हैं ना कि भाई बिल्कुल देवता हैं, और देखो इन्होंने हमारी कैसी मदद कर दिया, इन्होंने हमारी जान बचा दिया, ये इंसान नहीं है ये भगवान है। ऐसे काम करने वाले को भगवान लोग मान लेते हैं, जो जनहित का काम करता है, लोगों की भलाई करता है, लोगों को रास्ता बताता है, दुख तकलीफ को दूर करता है, उसको लोग यानी मान लेते हैं, जो बरकत दिला देता है, यानी गरीब से अमीर बना देता है, यानी भौतिक सुख का भी आनंद दिला देता है, आध्यात्मिक सुख का आनंद दिला देता है, उसको लोग मान लेते हैं।
लेकिन अब आप ये समझो कि कहो कि भाई हम इनकी मूर्ति बना देंगे या कैमरा से फोटो खींच करके और फोटो के सामने फूल पत्ती चढ़ा देंगे, धूप आग अगरबत्ती जला देंगे और हमारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा कभी संभव नहीं। जो वो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर जब चलोगे और उनके अच्छाइयों को जब आप ग्रहण करोगे तब आप को लाभ मिल सकता है। तो जिनका ये फोटो वो हमारे गुरु महाराज पूरे संत थे, पूरे सदगुरु थे। उनके पास जो भी गया उसको उन्होंने समझाया, बताया और रास्ता दिखाया और रास्ते पर चलाया और कितने जीवों को पार भी कर दिया। जिनके अंदर ये इच्छा जग गई कि हमको पार होना है, हमको जाना है, अब इधर दुख के संसार में जन्मना मरना नहीं है, इच्छा जगी और भाव अच्छे बने, आने समझ लो कि वो लोग पार हो गए। भावना की ही तो बात होती है। भावना ही अन्य खराब हो गई किसकी? द्रौपदी की। जब महाभारत खत्म हुआ तो कहा अन्य कृष्ण ने कि अब तुम यज्ञ करो राजा युधिष्ठिर से। जब यज्ञ करोगे और समझ लो सबको बुलाओगे, पूरी प्रजा जब खा लेगी तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। और यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तब तुमको जो तुमने आदमी मारा मरवाया है उस पाप से थोड़ा राहत मिलेगा, और नहीं तो आदमी मारने का पाप लगेगा, नरकों में चले जाओगे और फिर छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो फिर वो यज्ञ का आयोजन किए और ढिढोरा पिटवाया कि राजा युधिष्ठिर के यहाँ सबको भोजन करने के लिए चलना है। तो कोई गरीब आदमी हो तो वो अपना उस हिसाब से खिलाता है, और राजा महाराजा जो खिलाते थे बढ़िया ही खिलाते थे। तो हर कोई खाने के लिए दौड़ पड़ता था राजा के एक ही हुक्म पर। अब सब लोग गए, लेकिन सुपर एक महात्मा थे वो नहीं गए। तो नहीं गए तो सब लोग जब खा लिए तो घंटा नहीं बजा। तो लोगों ने कहा कि कृष्ण नहीं खाए इसलिए नहीं बजा, कृष्ण को भी खिला दो। तो कृष्ण को भी खिलाया तो भी घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण से लोगों ने पूछा, कहा क्यों नहीं बजा? तो कृष्ण ने कहा सुपच ने नहीं खाया इसलिए नहीं बजा। तो बोले भाई सुपच को बुलाया जाए। तो कर्मचारी लोग गए, राजा ने भेजा। तो उन्होंने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल हमको देगा उसके कहने पर हम खाने के लिए जाएंगे। तो अब 100 अश्वमेध यज्ञ का फल किसके पास? किसी के पास नहीं था। सब लौट आए तब पांडव लोग जाने लग गए। जब बुलाने पर नहीं आए लोगों के, पांडव जाने लग गए। उनसे भी उन्होंने वही सवाल किया। अब ऐसे समझ लो कि सब लौट आए, भीम बचे। तो भीम ने कहा कि कहने पर नहीं आएंगे तो उठा के ले आऊँगा उनको। ताकतवर थे, बलवान थे, बोले उठा के ले आऊँगा। गए तो उन्होंने देखा तो कहा ना, संत ने देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। देखते ही मालूम पड़ गया उनको अहंकार में आया है। अरे बोले भीम बुलाने के लिए आए हो? हाँ चलिए बुलाने के लिए आया हूँ। तो बोले खूंटी के ऊपर माला टंगा हुआ था। बोले हमारा जरा माला उठा दो, जेब में रख लें वहाँ जपने के लिए। तो माला उतारने गए, खूंटी पर से माला नहीं उतार पाए भीम। अब उनका वो अहंकार वहीं खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया वहीं पर, और चुपचाप लौट आए। शर्मा के लौट आए, कहे भी नहीं कि आप चलिए। तो अब कोई और विकल्प था नहीं। तो द्रौपदी ने कहा कि आप लोग अगर हुक्म करो पांडव से तो मैं उनको मना करके लाऊं। तो अब और कोई चारा भी नहीं था। आज की तरह से औरतें आजाद छोड़ो थी कि एक है धर्म एक व्रत नियमा, और काम छोड़ सब चलो सिनेमा। अपने मन से सिनेमा देखने, अपने मन से सरकार देखने, अपने काम छोड़ कर सब चल देती, ऐसे थोड़ी जाती थी है। जैसे जैसे पैसा होता गया ऐसे ऐसे कपड़ा शरीर का छोटा होता गया। अब वो आदमी हो चाहे औरत हो, अब आदमी हो या लड़के और ये क्या करें, फटा पैंट पहनते हैं, यहाँ भी फटा, यहाँ भी फटा, यहाँ भी फटा है। और पूछो ये फटा क्यों पहनते हो? कहते हैं फैशन है, बड़े आदमी पहनते हैं। तो पहले ऐसा तो था नहीं। पहले तो पति की पूजा ही यानी सबसे बड़ी
अन्य पूजा लोग मानती थी औरतें। पूछा पति से कि हमको हुक्म दो तो हम जाए, बोला खिलाऊं। बोले जाओ। तो द्रौपदी भोजन बनाने में बड़ी होशियार थी। 36 प्रकार का भोजन बनाया और बना करके नंगे पैर गई बुलाने के लिए। तो द्रौपदी से भी सुपथ ने कहा कि जो हमको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसके कहने पर हम जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि संत दरस को जाइए, अतल ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब आप समझ लो, आप ही लोगों ने इस बात को बनाया है, बताया कि संत के दर्शन के लिए जाने में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कोटिन, कोट माने हजारों, हजारों यज्ञ का फल मिलता है। तो अब उसी में से आप ले लो जितना आपको लेना हो। हम तो कितना कदम चल के आए, एक एक पग पर इतना फल मिलता है, तो हम तो कितना कदम चल करके आए आपके पास, ले लो उसी। सब वो मजबूर हो गए, अब कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो चल पड़े सुपथ आए। अब 3600 प्रकार का भोजन थाल में बना करके रख दिया द्रौपदी ने। अब उन्होंने क्या किया, सुपथ ने सबको एक में मिला लिया इसे और मिला करके खाने लगे। महात्माओं को कोई स्वाद का थोड़ा होता है, उनको तो पेट भरना रहता है और प्रेम रखते हैं। कोई कुछ भी दे दे तो प्रेम रख देते हैं, लेकिन उनको तो खाली पेट भरना था, सब एक में मिलाया और खाने लग गए। तो द्रौपदी के भाव खराब हो गए। द्रौपदी कहती है कि जंगलवासी हैं, छोटी जाति के हैं, ये क्या जाने खाना, एक एक चीज का स्वाद इनको उठा उठा करके लेना चाहिए, एक एक चीज खाना चाहिए। अरे इनको क्या पता खाने का। तो खा तो लिया उन्होंने, लेकिन घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तब फिर कृष्ण से लोगों ने पूछा आप क्यों नहीं बजा। तो कृष्ण ने कहा इसकी जिम्मेदार द्रौपदी है, द्रौपदी से पूछो। तो द्रौपदी फिर समझ गई कि मेरे से गलती हो गई, मेरे भाव खराब हो गए। भाव आने समझ लो खराब होने की वजह से ऐसा हुआ है। फिर द्रौपदी उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली मेरी से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे भाव खराब हो गए। तो भाव की ही तो भक्ति होती है, भाव से ही तो पूजा होती है। तो मोटी बात आप ये समझो कि भावना आनी जब अच्छी रहती है तो मदद मिल जाती। भावना जिनकी अच्छी थी गुरु महाराज ने मदद किया और समझ लो कि आनी गुरु महाराज आनी लोगों को पार कर दिए। आप पुराने लोग इसमें कोई न कोई जरूर बैठे होंगे, 2-4 हर जगह मिलते हैं, क्योंकि गुरु महाराज इधर बहुत दौरा किए, बहुत दौरा किया गुरु महाराज। इधर कई बार आए आपके कर्नाटक में, तो कोई न कहीं जो है यानी गुरु महाराज का सुना ही है, नामदान भी लिया है, लेकिन उस नाम की कीमत नहीं लगाया। कीमत अगर आप लगाए होते तो अब तक आपका बहुत काम बन गया होता। यानी उन्होंने तो लुटाया हीरा मोती जिसको कहते हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे, देखा लोग बड़े गरीब हैं, तो झोली में से हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा उठा लो ये हीरा है हीरा। किसी ने कहा हीरा होता तो फेंक देते, ये तो कांच के टुकड़े हैं, उठाया ही नहीं। जौहरी जा रहा था, देखा हीरे पड़े हुए, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। तो माला माल तो कम लोग हुए, ज़्यादातर लोग इस गफलत में रह गए है कि यह नाम सुनने में क्या है और नाम करने से क्या है, कुछ नहीं। जैसे हमारे बाप दादा करते रहे उसी तरह से हम भी पत्थर गोबर पूजते रहेंगे, उसी तरह से हम भी गंगा यमुना में नहा करके मुक्ति मोक्ष ले लेंगे। ये नहीं समझ पाए कि इसी घट में ही सब कुछ है। यह घट भीतर सार समुंदर या ही ममल मन नहाओ, मन मोरा बिजसवा न जाओ घर ही चल। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आ, तेरा साई तुझ में जान सके सो जान। फकीरों ने भी इसी चीज़ को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी जिंदों से पूछो दिल की आशा है, इसी में सब कुछ है। लेकिन अब आप देख नहीं सकते हो, इन बाहरी आँखों से आपको देखा नहीं जा सकता। इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, अगर वो खुल जाए तो आपको सब दिखाई पड़ने लग जाए। तो वो खोलने का तरीका हमारे गुरु महाराज बताते थे, और जाने से पहले ही मेरे लिए हुक्म दे गए थे कि ये पुराने लोगों को संभालेंगे और नए को ये नामदान देंगे।
तो वो तरीका मैं बताने लग गया। जब दोबारा आदेश मिला कि अब शुरू कर दो, उनके जाने के बाद यानी समझो मैंने 1 साल तक तो समझ लो लोगों को समझाया बताया ही, सत्संग ही सुनाया। और फिर जब मौज उनकी हो गई, आदेश मिल गया तो देने लग गया, बताने लग गया। लाखों लोगों को बता चुका हूँ, नाम का भेद दे चुका हूँ, नामदान यानी आप समझ लो कि दे चुका हूँ। ये वो नाम आपको दूंगा आज कि जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम अधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरने पारा। नाम लेत बहु सिंधु सुखाही, सुजन विचार कर नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। कहा नाम रसायन पीजिए यह अवसर है दाम, और फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाए। नाम रसायन है ये। देखो एक होती है दवा आयुर्वेदिक में, तो वो रोग को ठीक करती है, लेकिन रोग की कमजोरी को ठीक नहीं करती। और रसायन दवा अगर मिल जाए आयुर्वेदिक की ही होती है, तो वो रोग को भी ठीक करती है और रोग की कमजोरी को भी ठीक करती है। तो ये नाम जो बताया गया, जो नाम रसायन बताया गया, ये लोक को भी बनाता है और परलोक को भी बनाता है। धर्म धन पुत्र परिवार में भी बढ़ोतरी करता है, मानसिक शांति लाता है और आत्म साक्षात्कार भी कराता है, मालिक का दर्शन भी कराता है। तभी तो मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। आने समझ लो ये नाम रूपी रत्न है। अब आपके मोटी बात समझो कि आपको सोना दे दिया जाए तो किलो 2 किलो 10 किलो कुंटल सोना आपको मान लो कोई दे देगा, लेकिन अगर आपको पारस पत्थर दे दिया जाए तो जितने भी लोहे को आप छुआओगे सब सोना होता जाएगा। जितने लोहे हैं सब वो सोना बन जाएंगे और वो सब आपका हो जाएगा। तो ये पारसमय पत्थर की तरह से ये चीज़ है, तो वो आपको बताया जाएगा, वो ध्वन्यात्मक नाम आपको दिया जाएगा। नाम 2 तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब जब महापुरुष आए तो उन्होंने एक नाम को जगाया और लोग मुसीबत में तकलीफ में उस जय गुरुदेव नाम को यानी उस नाम को बोले और लोगों की मदद हुई। आप देखो राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। त्रेता और द्वापर के पहले गुरु नाम में शक्ति थी, उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे, गुरु हमेशा इस धरती पर रहते। कहा ना गिरी बदरिया पाप की बरदई अंगार, संत न होते जगत में जलमरता संसार, संसार खत्म हो गया होता तो हमेशा रहते हैं। और देव माने देने वाला, जो सच्चे गुरु होते हैं देते ही, लोटा रोटी लंगोटी से उनको मतलब नहीं रहता है, वो तो अन्य लोगों को देते ही। जैसे देवता है ना, तो देवता जान नहीं लेते हैं, देवता का मतलब देना होता है, वो देते ही हैं। जब खुश हो जाते हैं तो देते ही हैं, तो वो समझ लो देव उसी को कहते हैं। तो जय गुरुदेव ये हमारे गुरु महाराज ने जगाया नाम, और वह भी जगा करके कहा कि इस नाम की कोई कहीं भी परीक्षा इम्तहान भी ले सकता है। तो परीक्षा इम्तहान भी लोगों ने लिया। जंगल में जा रहे हैं और ऐसे जंगली जानवर आ रहा है, मालूम पड़ा कि बस अभी वो खा जाएगा, मार डालेगा। तब तक जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, पास उधर से लठ लिए हुए आदमी दौड़ा चला आ रहा है, घबराओ मत, आ गए आ गए आ गए। अब उसको देखा और जानवर छोड़ करके भाग गया। रास्ते में जा रहे मधुमक्खियां छेदने लगी। मधुमक्खियां जब काटने लगती हैं तो बगल का ही आदमी भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं। जब कोई सहारा विकल्प नहीं तो जय गुरुदेव बोला, पर धूल उड़ी और मधुमक्खियों के आंखों में पड़ी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। आप देखो नहाने के लिए आदमी गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके खींच करके नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरने वाले आदमी के कान में जब जय गुरुदेव बोला, पीड़ा हुई दर्द हुई मरते समय,
और जय गुरुदेव जब बोला तो मरने वाले ने आँख खोल दिया और कहा तकलीफ दूर हो गई। अब वो भयंकर दूर जो मार रहे थे, काट रहे थे यमराज के, वो सब हट गए, शांति मिल गई। खूब परीक्षा लोगों ने लिया। आप भी कभी परीक्षा ले सकते हो। आप भी यानी जय गुरुदेव नाम बोल करके यानी समझ लो लाभ ले सकते हो। कोई बीमार है, दवा नहीं फायदा कर रही है, आप 10 बार जय गुरुदेव बोल करके और दवा पिला दो, बढ़ा करके लेटा दो। 105 डिग्री बुखार वाला मरीज का 2 घंटे बाद बुखार कम हो जाएगा। आपका कोई जायज काम है और आप दौड़ दौड़ करके जाते हो, काम नहीं बन रहा है, जय गुरुदेव नाम बोल करके जाओ तो 2 आना 4 आना से लेकर 16 आना तक काम बनता है, बन जाएगा। अब आप ये भी समझ लो कि चोरी चकारी या गलत काम के लिए अगर जय गुरुदेव बोल करके गए तो उसी दिन पकड़े जाओगे, फिर बच नहीं सकते हो। यह भी बता दे रहा हूँ, गलत काम में इस्तेमाल मत करना। ये बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों समझ लो खूब ठीक से, तुम लोग पढ़ाई मेहनत से करना। मेहनत से अगर नहीं करोगे तो परीक्षा के समय में याद नहीं आएगा अगर पढ़े नहीं रहोगे। लेकिन पढ़ने के बावजूद अगर सवाल को परीक्षा के समय में भूल जाना तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करना और जय गुरुदेव अंतर में बोलना। उस वक्त पर जो भी समझ में आवे वही लिख करके चले आना। सवाल लिख कर चला आना, जवाब देख लेना नंबर मिलता कि नहीं मिलता। जहाँ 40 नंबर मिलने तहाँ 60 नंबर ले लो। लेकिन इसके साथ ही साथ अन्य शाकाहारी और सदाचारी नशा मुक्त रहना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो यह तो है मुंह से बोलने वाला नाम, इसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। अब आपको बताऊंगा ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जिससे यह सारा संसार बना। अंड पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब उसी शब्द पर निर्भर हैं। शब्द का जब खिंचाव होता है तो ये सब सिमट जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर में कोई जान नहीं रह जाती। ऐसे हाथ में लेकर के दबा दो तो सीमेंट से मुलायम हो जाता है। धरती में कोई तत्व नहीं रह जाता, उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। ये पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, इसके नीचे जो कीड़े मकोड़े वो भी सब खत्म हो जाते हैं। फिर शब्द के खींचने में ही अन्य समझ लो कि शोषण हो जाता किसका? जल का। जल के जीव तड़प तड़प करके मर जाते हैं। फिर उसके बाद अग्नि का, वायु का, आकाश का, सब का शोषण हो जाता है। यह सब अन्य समझ लो खत्म हो जाते हैं। और फिर कौन बचते हैं? देवी और देवता, वो भी चटाई की तरह से समझ जाते हैं। यह शब्द से ही अन्य समझ लो कि टिके हुए हैं। शब्द की धार है, इसीलिए कहा ना, ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयानक होए। कबीर साहब ने कहा कि पोथियों को किसने लिखा? संतों ने लिखा। संत मिलते हैं तब पोथी और किताबें ये समझ में आती हैं। जैसे कोई MA PhD करके किताब लिखा है तो MA PhD करके आएगा तभी उसको समझा पाएगा। कोई अन्य समझ लो 10 दर्जा 12 दर्जा अन्य मैट्रिक 12th पास किया हुआ अन्य MA PhD वाली किताब को क्या समझा पाएगा? ऐसे ही कबीर साहब ने कहा कि सारी पुस्तकों को छोड़ दो, बस तुम 2.5 आखर को प्रेम से जप लो। 2.5 आखर, 2.5 आखर मतलब 2.5 अक्षर। तो 2.5 अक्षर क्या है? शा, आधा, बा और दा शब्द। तो शब्द वेदी नाम वो मैं भी आपको बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज ने भी वही बताया और जो भी संत हुए अन्य समझ लो ध्वन्यात्मक नाम को ही बताए। देखो, इसको ये मालूम हो जाए कि यह दुनिया नाशवान है। इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। इसका ही ज्ञान हो जाए, इतना ही ज्ञान हो जाए कि हम जो भी रुपया पैसा धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ये सब हमारा यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ ये कुछ जाने वाला नहीं है शरीर छूटने के बाद। इतना ही ज्ञान हो जाए उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुँच जाते उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी योगेश्वर साध संत परम संत। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा हुआ करता है।
संत अन्य समझ लो कि जितने भी हुए अन्य सब यही नाम ध्वन्यात्मक नाम लोगों को बताए, तो वो नाम आपको बताया जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि नाम अभी बताएंगे, सत्संग सुनाएंगे, फिर नाम दान देंगे, नाम बताएंगे और उसके बाद फिर हमसे मांगेंगे। आपसे कुछ नहीं मांगना है। भिखारी से कहीं कोई कुछ मांगता है? कहा ना कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो सब मांग रहे हैं, तो मंगता से क्या मांगना। धरणी जालो देखिए टहलो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देते हमारे गुरु महाराज हमारे देते। कल जिस चीज़ की जरूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, तो क्या मांगू। देखो कहते हैं ना कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, इच्छा नहीं होती। गुलाम को जो उसका मालिक खिला देता है वो खाता है, जहाँ रखता है वैसा रहता है, उसी के अनुसार चलता है। तो जब गुरु के गुलाम बन गए तो वो जैसा चाहेंगे वैसा रखेंगे। गुरु महाराज से अपने लिए कुछ नहीं मांगना। लेकिन एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप तो चेहरा मोहरा देखते हो, आप तो नाम से एक दूसरे को पहचानते हो, आप तो कपड़े से पहचानते हो, पद पोस्ट किसी का मालूम पड़ता है तब आप पहचानते हो, उनसे प्रेम करते हो, ये हमारे बराबरी के हैं, हमको इनसे रिश्तेदारी करनी चाहिए, ये कलेक्टर कमिश्नर हैं, ऊंचे ओहदे पर हमारे काम आएंगे। आप तो ये देखते हो, और हम तो आपकी जीवात्माओं को देखते हैं। जीवात्मा तो सब उस मालिक की है और सबके अंदर एक जैसी है। अब हमको जब मालिक से प्रेम है तो आप उनके अंश हो, तो आपसे भी प्रेम है। आप किसी अपने दोस्त के यहाँ जाओ तो प्रेम में जाते हो, और उसके जो बच्चे होते हैं उनसे भी तो आप प्रेम करते हो, वो उससे बल्कि और ज़्यादा प्रेम करते हो आप बच्चों से। ऐसे ही अन्य आप मालिक के अंश हो तो हमको आपकी जीवात्माओं से प्रेम है। इसलिए अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों के लिए गुरु महाराज से मांग लूँगा, अपने लिए नहीं, कुछ नहीं मांगना है। लेकिन कहो भाई हमको तो कुछ देना चाहिए। हमारे यहाँ कहाँ, वहाँ मध्य प्रदेश से, उज्जैन से आए हैं और इतने लोगों को साथ लेकर आए हैं और हमारे दरवाजे पर आए हैं। तो आओ बैठो पियो पानी, भारतीय संस्कृति रही है तो हमको कुछ देना चाहिए। और दीक्षा मंत्र लेते समय दक्षिणा कुछ न कुछ दिया ही जाता है, तो हमको कुछ देना चाहिए। तो आप दे भी सकते हो, लेकिन देना आपको है, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, यानी मेरी मर्जी से देना है। तो अब देना क्या है आपको ये भी बता दें। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जो आपने जान में किया या अनजान में किया, उसके लिए आज ही तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से माफी मांग लो, अब गलती नहीं करेंगे। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस खाने वाले का खून खराब हो जाता है, खून बेमेल हो जाता है, तो तरह तरह का रोग हो जाता है। और खून जब बेमेल होता है और खून जब खराब होता है तब दिमाग काम नहीं करता है। कहते हैं ना डॉक्टर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो इसलिए अब तुमको आराम की जरूरत है, बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करेगी, अब आराम करो तुम। तो खून जो चीज़ खाता आदमी उसी से बनता है, तो खून बेमेल हो जाता है तो रोग हो जाते हैं। और बुद्धि काम जब नहीं करती है तो देखो रावण की बुद्धि ही तो खराब हो जाती थी। उत्तम कुल पुलस्तिका नाती, पुलस्तिका ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती थे, बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे, इतना बलवान था। कहता था जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इतना जानकार था। लेकिन कोई जानकारी, कोई व्यक्तिता, कोई धन दौलत उसकी रही कि उसका शरीर रहा। अन्य समझ लो कि मांस खाने, शराब पीने
और दूसरी औरत को गलत नजर देखने से ही उसको राक्षस कहा गया और उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए आवाज से नहीं। देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, बनाता है और खिलाता है मांस, अन्य बनाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए अब घर में नहीं आना चाहिए। संकल्प बना लो सब लोग, न तो मारना, न काटना, न लाना, न पकाना, न खाना, कुछ नहीं, आवाज से छोड़ दो। अभी तक जो किया आपने किया, आवाज से मत करना। देखो मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। आप खखा के थूक दो, आप टट्टी करके संडास करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिने के मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ गया तो मछली खाएगी। बहुत गंदी चीज मछली मत खाना। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीद और कौवा खाते हैं। और बताओ, गीद और कौवे का खाना जब आदमी खाने लगेगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। और मुर्गी खाती क्या है, गंदी चीज़ों को खाती है। कोई कीड़े के ऊपर आप बढ़िया मिठाई लगा दो और डाल दो मुर्गी के सामने, तो कीड़े को पकड़ेगी और मिठाई मलाई जो भी लगाए रहोगे इसे गिरा देगी, और जब गिर जाएगा तब कीड़ा खाएगी। अब आप सोचो, उसका खून और फिर खराब खून, तो कितनी गंदी चीज़ है, कितनी गर्म चीज़ है। आजकल देखो, यानी ये अपराध और भ्रष्टाचार किस वजह से बढ़ रहा है, खान पान खराब होने की वजह से बढ़ रहा है। 1000 बुराई शराब में। देखो, शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलती हैं, जहाँ कहीं खून कतल हुआ, लूटपाट हुआ, उसके आसपास देखो शराब की बोतलें ही मिलेंगी। यह अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है शराब। शराब छोड़ दो। मुसलमान की किताब में लिखा है, एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं क्या लिखा है, गंगा जल कृतबारुण जाना, और तटपन संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। इधर कहावत है ना, कुछ लोग, आप लोग यहाँ राजस्थान के हो, अभी मिलने आए थे तो लोगों ने बताया सब जगह मिलते हैं। एक राजस्थान के भाई ने ही कहा कि जहाँ न जाए बैलगाड़ी और तहाँ जाए मालगाड़ी। तो वहाँ उधर में गया भी कोटा की तरफ, तो उन्होंने कहा 600 वर्ष पहले हमारे पूर्वज बैलगाड़ी से यहाँ आए थे। 600 वर्ष पूर्व सब जगह है। तो उधर राजस्थान में कहावत है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। अगर कोई भांग खा के आ गया है और नशे में है और उसका नशा उतारना है तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कोई गांजा पी करके आ गया, नशे में है, उसका नशा उतारना है तो थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कहा अगर कोई शराब पी के आ गया तब तो कुछ खोजना ही नहीं है, जूता उतारो, जूता हाथ 2-4 जड़ दो, वह शराब का नशा उतर जाएगा। तो कहा भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा, और जितनी इच्छा होती। तो देखो, हम कुछ नहीं कह रहे, हमारे ऊपर नाराज मत हो ना पीने वालों। वो जो बुजुर्ग लोग कह रहे हैं अनुभव के आधार पर, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूँ कि जिनको उतारना नहीं मालूम था, आज मालूम हो गया शराब उतरती कैसे है। और अगर पी करके आ गए घर में और उन्होंने मार दिया खूसड़ा, तो कितना भी कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको खूसड़ा मारा, तो ये तो पैर छू लेंगी, कह देंगी आपको तो मारा नहीं, मैंने तो उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे, गाल तो लाल हो ही जाएगा और तेज पड़ गया तो चमड़ी भी हो जाएगी। इसलिए आपसे ये प्रार्थना है पीने वालों से कि आज ही छोड़ दो। शराबी का साथ जरूर छोड़ना, क्योंकि किसी ने सिखाया ही होगा, किसी शराबी ने आपको, साथ आपका गलत पड़ गया, पीने लग गए। अब अच्छे का साथ करो, साथ का बड़ा असर होता है। देखो कितना प्यार करती थी कैकेयी राम से, अपने बेटा भरत से ज्यादा,
लेकिन मंथरा उसकी दासी 24 घंटा साथ रहती थी और समझा समझा करके राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भिजवा दिया। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। साथ का असर होता है, तो अच्छे का साथ करना, बुरे का साथ अब आज से ही छोड़ दो। ये अच्छे हैं, अच्छे न होते तो यहाँ क्यों आते, अच्छी बात सुनने के लिए क्यों आते। ये सब लोग अच्छे हैं। आपस में आप लोग मिलते जुलते रहना, आपस में बैठते रहना, और जो अभी मैं आपको नामदान दूंगा, दिव्य दृष्टि आपका खोलने का तरीका बताऊंगा, उसको आप सीख लेना और फिर इकट्ठा होकर के एक साथ बैठ करके करना, उससे ज़्यादा फायदा होगा। बताऊंगा जो श्री कृष्ण ने बताया ना अर्जुन को, कहा चलो मैदान में उठाओ गांडीव, तो उन्होंने कहा काका चाचा नाना मामा सब खड़े हैं, इनको मार करके मैं अधोगति नहीं प्राप्त करूंगा, नर्क नहीं जाऊंगा। तो कहा तुम इतना दिन हो गया मेरे साथ रहते हुए पहचान नहीं पाए, चलो अच्छा पहचान कराता हूँ। तो बैठाया और कहा ध्यान लगाओ। जब ध्यान लगाया तो ठोंक दिया यहीं पर, तो खुल गई अंदर की आँख। अंदर की आँख खुल गई तो उन्होंने देखा सब के सब मरे पड़े हुए, सब के। महाभारत तो पहले ही खत्म हो गया, हमको तो खाली निमित्त बनना है। तो धनुष बाण उठाया और एक तरफ से गए और तीर छोड़ते गए और महाभारत में धनुषाई लोग होते चले गए। तो अब वो दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका यानी समझ लो आपको बताऊंगा अभी। अब इकट्ठा होकर बढ़िया से अगर आप लोग करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब आप ये समझो कि आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। देखो मेहनत और ईमानदारी की कमाई में भरोसा रखो, उसमें जो है बरकत होती है। बरकत खास चीज़ होती है, मार करके लाओगे, काट करके लाओगे तो उसी तरह से वो भी चला जाएगा। दिल दुखा के लाओगे तो कोई दिल दुखा करके ही ले जाएगा। बड़े आराम से डॉक्टर लोग पैसा निकाल लेते हैं, कहते हैं ऑपरेशन होगा, घबराने की बात नहीं है, 2 लाख रुपया लगेगा। टीवी में देखते रहना, 2 घंटे का ऑपरेशन है, प्रेम से निकाल लेते हैं। अब समझ लो इधर उधर से कहीं से आ गया था, अब पेट भी फड़वाना पड़ा और पैसा भी दे देना पड़ा। इसलिए भरोसा रखो जो जहाँ रहता। देखो का अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सोचो पैदा होने से पहले जो माँ के स्तन में दूध भरता है, देता तो वो परवरिश वो करता है। आप बेकार भी परेशान रहते हो, चरखे की तरह चलते रहते हो, कुछ नहीं। भरोसा रखो, विश्वास रखो, कर्म अपने करते जाओ। देखो यानी हमारे गुरु महाराज के पास लोग आते थे, दुकान बंद बंद करके आते थे और लौट करके जाते थे, बिक्री बढ़ जाती थी। कोई उन्होंने कम नहीं तोला, कोई बेईमानी नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोले। बिक्री बढ़ गई और बिक्री बढ़ गई तो आमदनी बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया। एक ही ग्राहक पहुंच गया और उसी ने जो है 10-20-25 हज़ार रुपये का सामान ले लिया और वो समझ लो तो मुनाफा तो उसका तो हो ही गया। ऐसे ही जो विश्वास करते हैं, देखो हमारे कहने पर लोगों ने बंद कर दिया, मांसाहारी होटल बंद कर दिया। आप कह रहे हैं शाकाहारी होटल अच्छा चलता है, यानी अंडे का ट्रे फेंक दिया और दूसरा धंधा शुरू कर दिया, कहते हैं अब अच्छी बरकत हो रही। तो बरकत खास चीज होती है। मेरे पास तो वो तरीका है कि आपको बता दूं, और 1 कमाए 10 खाएं, 1 कमाए 10 खाएं, वो तरीका है। तो बरकत खास चीज होती है। तो आपको नामदान दूंगा। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे का नज़ारा देखोगे, वहाँ का दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लग जाओगे, और जैसे ही बताओगे बस वैसे ही वो बंद कर देगा, फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी। बहुत रोना तड़पना पड़ता है और दया हो जाती है तो हो जाती है, नहीं जो चीज़ चली गई समझ लो कि वो फिर जल्दी मिलती नहीं है। इसलिए किसी को भी मत बताना, जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े, और दिखाई सुनाई पड़ेगा। अगर मन को रोक करके जैसा बताऊंगा वैसा करोगे, नियम से करोगे, तो आपको दिखाई सुनाई पड़ेगा। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी जात मजहब का हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो,
कोई भी कर सकता है। 8 साल 9 साल का बच्चा हो वो भी कर सकता है, बहुत आसान। इससे आसान तरीका और कोई है ही नहीं। तो वो मैं भी आपको बतलाता हूँ। देखो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 की आवाज। 3 चीज और समझो। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। तो नए आदमी कहोगे भाई ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, हमको तो किसी ने बताया नहीं कि 3 आंख होती है और 3 कान होता है, 3 नाक होती है। होती है, कैसे होती है बताते हैं। देखो, 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। और एक आंख अंदर में, ये जीवात्मा बताया ना, शरीर को चलाने वाली शक्ति, एक आंख उसमें है, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती और बाहर की आंख से बाहर की चीजें। तो 2 कान, 2 आंख बाहर और एक आंख अंदर। जीवात्मा में 3 आंख, 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है और ये कान अंदर जीवात्मा में। उससे अनहद वेद मारी, कलमा खुदाई आवाज, दैवी आवाज जिसको कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। कहोगे भाई नाक तो ये कही है। देखो, ये सुराख है, ये दाहिनी तरफ, एक नाक यह है और एक नाक यह है। और जिसको नाक कहते हो, ये तो समझ लो 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, इस तरह से उसने बना दिया। किसने? जिसके लिए कहा गया अरब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी, बदले रंग हजार। हजारों रंग बदल दिया, हजारों रूप बदल दिया। एक रूप के आदमी बहुत मुश्किल कहीं हजारों में कहीं मिलेंगे, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ फर्क रहेगा। जुड़वा भाई पैदा होते हैं बच्चे, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क रहता है। हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन माँ पहचानती है। न पहचाने तो दोनों के हिस्से की मिठाई ये कहीं भाई खाकर चला जाए तो पहचान जाती है कि तू तो अभी खा के गया था, उसको भेज। तो अब आप ये समझो कि उसने बनाया है। तो 2 नाक इधर ये, अब एक नाक जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज ये है। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान ये। तो अब आपको दूंगा नाम दान। जन्मने मरने पीड़ा बर्दाश्त ही करनी पड़ती थी और बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते थे, दक्षिणा भी खूब लेते थे। बल्ला साहब के गुरु ने इतना दक्षिणा लिया कि जमीन जायदाद और महल तक उनको अपना बेच करके दक्षिणा दे देना पड़ा। और फिर उसके बाद सेवा भी खूब करवाया। फिर बाद में एक दिन खुश होकर के बोले कि भल्ला तू मांग ले जो तुझको मांगना है, आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तब उन्होंने कहा आप मांगने को क्या रह गया, जब आप मेरे हो गए मैं आपका हो गया, तो अब रही क्या गया मांगने को। लेकिन जब आप कह रहे हो तो मांग रहा हूँ। कलयुग में न तो इस तरह की दक्षिणा किसी से लेना और न कलयुग में इस तरह की परीक्षा लेना। कलयुग के जीव दे नहीं पाएंगे। इस समय न तो कोई परीक्षा है और न कोई दक्षिणा। बैठ जाओ आराम से, अभी आपको बताता हूँ। बताते हैं, लेकिन इधर कमी है। अब आपके ऊपर उस मालिक की दया हुई और इधर कार्यक्रम बन गया, तो आप लोग खुद भी पूरा लाभ उठाओ और दूसरों को भी अपने लाभ उठवाओ। जिस तरह से पड़ोसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है और आप उसकी मदद करते हो, उसी तरह से इसमें भी अन्य मदद की जरूरत है। तो देखो, आगे का समय बहुत खराब आ रहा है, क्योंकि लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं, लोगों का खान पान चाल चलन बिगड़ रहा है, बुद्धि लोगों की खराब हो रही है, क्रोध बहुत बढ़ रहा है और आप समझ लो काम वासना बहुत बढ़ रही है। लोग अन्य समझ लो कि ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्यता में इतने फंसे हुए कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। प्रकृति के नियम, भगवान के नियम के, कुदरत के खिलाफ काम करने में तनिक भी नहीं संकोच कर रहे, तो कुदरत सजा देगी। अभी आज तक की आपने तकलीफों को कुछ देखा ही नहीं। तकलीफें तो अभी आगे आएंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि दवा ही नहीं खोजने पर मिलेगी। मिलेगी भी तो 1 रुपए के दवा 1000 रुपए में। अब आप समझ लो
कि इस तरह की बीमारियां। और आप ये समझ लो कि यानी प्रकृति भी समय पर जाड़ा गर्मी देने के बजाय यानी समझ लो उल्टा करेगी। यानी समझ लो एक एक साथ दो दो देवता तकलीफ देने के लिए तैयार हैं कि जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई तो कौन बुझा पाएगा। बरसात भी तेज होने लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई तो तूफान बन जाएगा, तबाही लाएगा, कौन रोक पाएगा। धरती के ऊपर पाप बहुत हो रहा है तो ये धरती हिलेगी और जब हिलेगी भूकंप आएंगे तो कितने बचेंगे कितने रहेंगे, कोई ठिकाना है, कुछ नहीं। तो समय खराब आ रहा है, उस खराब समय से बचने के लिए यानी केवल एक यही रास्ता है कि लोग शाकाहारी बन जाएं, सदाचारी बन जाएं, ईश्वरवादी बन जाएं और लोग भजनानंदी बन जाएं। तो शाकाहारी का प्रचार करना है, आपको अपने हिसाब से करना है, लोगों को बनाना है और लोगों को अन्य मौका निकाल करके अन्य नामदान भी लगा देना है। और जिन लोगों को नामदान मिल चुका है उनको भजन ध्यान सुमिरन समझाना है और कराना है। यह है परमार्थी काम। तो कुछ परमार्थी काम में आप लोग लगो। अपने लिए तो अन्य समझ लो पशु पक्षी भी आते हैं और खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं। अब मनुष्य भी अगर उसी तरह से काम करने लगे अपने लिए तो मनुष्य और पशु पक्षी में अंतर क्या रह जाएगा। तो मनुष्य तो परोपकार कर सकता है, पशु पक्षी परोपकार नहीं कर सकते। मनुष्य सेवा कर सकता है लेकिन वो नहीं केवल सेवा कर सकते हैं। अब आप समझ लो बहुत सारे गुण आपके अंदर हैं, पांचों तत्व आपके अंदर हैं और अन्य में नहीं हैं। तो आपको जो ये देव दुर्लभ शरीर मिला है इसका पूरा उपयोग होना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी मांस की, शराब की, अंडे की दुकान ही नहीं हो। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। ऐसा समय आ जाएगा, भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। देखो जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। जब भावना विचार बदल जाएंगे, जब दूसरे की औरत को अपनी बहन और माँ की तरह से आदमी मानेगा और दूसरे के धन को जहर की तरह से मानेगा तो समझ लो नियत अच्छी हो गई। और नियत अच्छी हो गई तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते फलने लगेंगे, दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते दूध देंगे। इस धरती पर ही यानी सतयुग का नजारा दिखाई पड़ेगा, लिखा हुआ मिलता है लिंग पुराण के 40वें अध्याय में है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में है, आप समझ लो सूर सागर में लिखा है। और हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो सतयुग आने के संकेत मिल रहे हैं। अब सतयुग के योग्य बनना है और सतयुग के योग्य लोगों को बनाना है। भाई एक कुर्सी पर दो राजा नहीं बैठ सकते, तो जबरदस्त पड़ेगा सतयुग। सतयुग आने लगेगा तो कलयुग हटेगा और कलयुग हटेगा तो जो कलयुगी प्रेमी होंगे, कलयुग के हिसाब से जो पल रहे हैं, कलयुग के हिसाब चल रहे हैं, उनको तो वो लेता जाएगा। तो अकाल मृत्यु में बहुत मरेंगे। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरा किए बगैर जो दुनिया संसार छोड़कर चला जाता है उसको अकाल मृत्यु में मरना कहते हैं। तो अकाल मृत्यु वालों को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट भरता ही नहीं, खा ही नहीं पाते हैं, तो भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान किए रहते हैं। अब एक प्रेत अगर एक घर में घुस जाए तो पूरे घर भर को परेशान कर देता है। और जब इसी तरह से लोग मरेंगे, कटेंगे और आने वाले खराब समय में जब ज़्यादा मृत्यु होगी तो प्रेत योनि में वो बहुत से लोग चले जाएंगे। एक एक के ऊपर जब 10-10 प्रेत लगेंगे तो कौन चैन की रोटी खा पाएगा कि आराम कर पाएगा। इसलिए सतयुग देखने के लायक लोगों को बनाना है। देखो परिवर्तन जब जब हुआ तो लोग बहुत मरे,
त्रेता जब गया तो बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, और कलयुग जाएगा तो भी मरेंगे। लेकिन सबके सब अगर मर ही जाएं और सतयुग आ भी जाए है तो सतयुग का स्वागत कौन करेगा और सतयुग का आनंद किसको मिलेगा। तो हमारे गुरु महाराज भी यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं, और हम भी यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं। बराबर इसी तरह से चलते रहते हैं। अभी एक काफिला आने समझ लो कि ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा फिर निकल गया, और तीसरे की तैयारी फिर शुरू कर दी है। देखो हमारा आश्रम उज्जैन में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, दिवाली का, होली का, नए वर्ष का। अभी होली का कार्यक्रम वहाँ पर होगा, आप लोग थोड़ा समय निकाल लेना, आ जाना, देखना। वहाँ निमंत्रण देता हूँ आपको। 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को होली का कार्यक्रम उज्जैन में होगा। उसके बाद भंडारा होगा। पिछले साल भी भंडारा हुआ था। 23 मई को 1 लाख लोगों ने एक साथ वहाँ बैठ करके शाकाहारी रहने और लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प लिया, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और वहीं से काफिला निकला। फिर अभी 23 अक्टूबर को 4 प्रांतों में गया, 31 दिन तक घूमे, कई 100 गाड़ियाँ और कई हजार आदमी थे। इस काफिले में तो कम है, लेकिन उधर ज़्यादा थे उसमें। और 31वें दिन उसका समापन हुआ। उसका भी 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो भी गोल्डन ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसमें जो प्रेमियों ने अन्य सेवा किया था उनका भी नाम दर्ज हुआ, उनको भी सर्टिफिकेट मिला। तो अब आप ये समझो कि उसके बाद में फिर ये काफिला निकल गया। 7 तारीख से निकला है इसी महीने में, और समझ लो कि आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होता हुआ इधर आपके आ गया कर्नाटक में। अब कर्नाटक में 21 तारीख तक रहेगा, और फिर 22 को पहुंच जाएगा तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के बाद फिर उधर आपके जाएगा आंध्रा में, और उसके बाद तेलंगाना में, और फिर उसके बाद फिर महाराष्ट्र में आ जाएगा, और महाराष्ट्र के बाद फिर छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद में शिवरात्रि का कार्यक्रम यानी समझ लो उड़ीसा में, और लौट करके फिर उधर से आएंगे तो रायपुर में इसका समापन होगा 41वें दिन। 41 दिन पर इसका समापन होगा काफिले का। तो उसके बाद में और फिर होली के कार्यक्रम में उज्जैन चले जाएंगे। उसके बाद फिर काफिला निकलेगा। बराबर चलते रहते हैं, बराबर बैठते नहीं हैं। अब आप ये समझ लो कि ये प्रेमी भी समझ लो ये सब जो निकल गए हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता है। कितनों का तो रोग ठीक हो जाता है, और कितने लोग यहाँ बैठकर साधना करते हैं। ये साधना की जगह बना दी जाती है। इसमें जब जिसको मौका मिलता है तो यहाँ बैठ करके साधना करते हैं, और साधना में इनकी तरक्की होती है, इनको ऊपरी लोगों का नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो ये बड़े मस्त हैं, और प्रेमी भी ये खूब सहयोग देते हैं। और फिर जो है हम भी लगे हुए हैं। आप ही अगर लग जाओगे इससे अच्छे काम में तो बहुत अच्छा समय आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अब आपको 5 मिनट भजन करा करके और फिर आपकी छुट्टी कर दूँगा। तो डालो कपड़ा, जिनके पास है डाल लो। अभी घर पर तो वहाँ डाल लिया करना, लेकिन अभी तो जिनके पास है डाल लो, ढक लो, या मुँह ढक लो और आँख ढक लो, आँख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और कपड़े के अंदर से कान में उंगली लगाओ। और जिनके पास कपड़ा नहीं है वो भी कान में उंगली लगा लो, सुनने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। बैठ जाओ, कान में उंगली लगाओ, आँख बंद करो और कान में उंगली लगाओ, और आवाज़ को पकड़ो, मन को रोको। मन अगर रुक गया तो यहीं सुनाई पड़ जाएगा, देर नहीं लगती है, पल में पड़ले होते हैं। बंद कर लो आँख और कान, आवाज़ को पकड़ो, भी कराते रहना। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। फिर आप लोग कागज ले लेना, समझ लेना, और फिर जो है करना। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर
दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो रया, दया की नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, मेरी दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया के वार वार ले जोया, फिर नजर बप गई मगोर, फिर दया की नजर करो मेरी ओर, दया मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की जय गुरुदेव। आपने हमको बड़ा समय दिया,
हम आपके आभारी हैं, व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया उनके, जिन अधिकारी, कर्मचारी व प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी। देखो, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, निंदा, हिंसा, हत्या से कोई काम बनने वाला नहीं। इसलिए सबका सम्मान करो, सिफरतेबाजी खत्म कर दो, इंसान बनो, इंसानियत लाओ। अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो और मेहनत से बच्चों पढ़ो, चरित्रवान बनो, चरित्रवान हमेशा रहना और भजन करते रहना जो बताया है। शाकाहारी रहना, शाकाहारी लोगों को बनाना, और जब समय मिल जाए तो उधर चले आना। हमारा आश्रम उज्जैन में है, अभी होली का भी कार्यक्रम होगा, ऐसे भी कार्यक्रम होते रहे। बराबर प्रेम बनाए रखना, मिलते जुलते रहना। बोलो जय गुरुदेव।